नक्सलियों के खात्मे के बाद बदल रहा है बालाघाट। कैसे बदल रहा है ये आपको बताएंगे। जहां कभी लोग डर के साए में जीते थे, जिन इलाकों में कभी नक्सलियों का खौफ था, वहां नक्सलवाद के खात्मे के बाद अब जश्न है, खुशी का माहौल है, लोगों में उत्साह। जहां पहले कभी गोलियां चलती थी, वहां अब क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं और अफसर कमेंट्री कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट से बहुत अच्छी तस्वीर सामने आई है। नक्सलियों के खात्मे के बाद 2 युवा अफसर बालाघाट की तस्वीर कैसे बदल रहे हैं, आज इसी पर विस्तार से बात होगी। चलिए, क्या है पूरी खबर बता देते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। हमसे कह रहे विधायक जी, एसपी साहब रे, हमसे कह रहे विधायक जी और एसपी साहब रे कि हम शरबत पिएंगे लेकिन नहीं पिएंगे शराब रे। खुशी, ढोल, नगाड़े, शायरी और फिर शानदार डांस। मध्य प्रदेश के बालाघाट से आई इस तस्वीर में लोगों की खुशियां साफ झलक रही हैं। वीडियो में जो व्यक्ति शायरी बोल रहा है वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि बालाघाट के डीएसपी संतोष कुमार पटेल। जमीन से जुड़े अधिकारी हैं, लोगों की समस्याओं को अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, और यही वजह है कि लोग भी डीएसपी संतोष कुमार पटेल को पसंद करते हैं। डीएसपी संतोष पटेल की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फेसबुक पर उनके 30 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि लोग और डीएसपी साहब और एसपी साहब डांस क्यों कर रहे हैं, किस बात का जश्न मना रहे हैं। चलिए ये भी आपको बता देता हूँ। दरअसल बात यह है कि बालाघाट में दशकों से बैगा और गोंड समाज के लोग एक दूसरे के साथ भोजन करना पसंद नहीं करते थे, और इसी कुप्रथा को अब बालाघाट में डीएसपी संतोष पटेल और एसपी आदित्य मिश्रा की सूझबूझ ने खत्म करा दिया। एसपी और डीएसपी साहब की समझाइश के बाद बैगा और गोंड समाज के लोगों ने एक ही पंगत में बैठकर खाना खाया। इतना ही नहीं, दोनों समाज के लोगों को बुरा ना लगे इसलिए पंगत में बालाघाट के एसपी आदित्य मिश्रा भी बैठ गए। एसपी और डीएसपी साहब ने इस कुप्रथा के बारे में लोगों को समझाया। सुनिए। ये एक ऐसी प्रथा का अंत हो रहा है जिसमें गोंड और बैगा दोनों जनजाति हैं, लेकिन एक दूसरे का छुआ नहीं खाते। आज हमारे एसपी साहब, विधायक जी ने मिलकर एक पंगत में इन बच्चियों के साथ, युवाओं के साथ शुरुआत की है और एक साथ बैठे हैं। बड़ा सुंदर मैसेज। देखो तो बेटा, आप लोगों के यहाँ ऐसा चलता है ना, गोंड और बैगा एक साथ नहीं खाते ना, आज खा रहे हो ना आप लोग। बदलाव लाना है ना। इसके अलावा डीएसपी साहब ने बालाघाट में बच्चों का हौसला भी बढ़ाया। वॉलीबॉल और क्रिकेट मैच के दौरान कमेंट्री भी की, तो एसपी साहब ने बैठकर मैच का आनंद लिया। जिला प्रशासन की इस पूरी पहल पर एसपी आदित्य मिश्रा और डीएसपी संतोष कुमार पटेल क्या कह रहे हैं, सुना देते हैं। सुनिए। पारंपरिक कलाओं का जो प्रदर्शन वहाँ के गाँव वासियों ने किया, गाँव के बच्चों ने किया, बच्चियों ने किया, महिलाओं ने किया, वो ना केवल बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग था, पर हम लोग को भी बहुत मज़ा आया। और ऐसा भविष्य में भी हमारा प्रयास रहेगा। जहाँ पर कभी लोगों को ये समझा जाता था कि ये नक्सलियों के समर्थक हैं या डर के और भय के कारण पुलिस या प्रशासन से नहीं जुड़ते थे, उनसे लगातार इस प्रकार का संवाद जारी रखा जाए और इस प्रकार की जो जन जागरूकता कार्यक्रम है उनको हम लगातार जारी रखेंगे। जो भय मुक्त माहौल बना है उसका सबसे अच्छा रिजल्ट निकला कि पहली बार मैंने देखा कि देर रात तक वहाँ ढोल नगाड़े, जो विलुप्त होते संगीत पार्टी है, छत्तीसगढ़ से आई थी, और उसमें पूरे बैगा जनजाति, गोंड जनजाति की युवा युवती और हमारा पुलिस फोर्स साथ में नक्सल मुक्त भारत क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल का जो है वो जश्न मना रहा था। तो लेकिन बहुत अच्छा माहौल है, बदलाव हो रहा है और बदलाव और अच्छा होगा। दोनों युवा अधिकारी हैं, युवा सोच है और युवा जोश है। नक्सलवाद के अंत के बाद बालाघाट को ऐसे ही अफसरों की जरूरत थी जो लोगों के बीच जाएं, उनसे बात करें, संवाद करें, यानी बातचीत करें और साथ में बैठकर खाना खाएं। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यही कि गुड जॉब एसपी साहब, गुड जॉब डीएसपी साहब। आप दोनों की इस पहल को विस्तार न्यूज़ सलाम करता है।